गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम वेलेस्ली के सब्सिडरी अलायंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलेस्ली का टाइम पीरियड एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1798 से 1805 तक था। वेलेस्ली जब गवर्नर जनरल बना तब इंडिया की कंडीशन अच्छी नहीं थी। जमान शाह का नॉर्थ वेस्ट में खतरा था, हैदराबाद का निज़ाम भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था और मराठास ने भी अपनी पावर बहुत बढ़ा ली थी और ब्रिटिशर्स की टीपू सुल्तान से भी दुश्मनी थी। मतलब कि ब्रिटिशर्स हर तरफ से खतरे से घिरे हुए थे। एक और बड़ा खतरा था ब्रिटिशर्स को और वो खतरा था नेपोलियन का। नेपोलियन से ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और जॉन शोर की जो पॉलिसी थी नॉन इंटरवेंशन की, उससे भी काफ़ी लॉस हुआ था ब्रिटिशर्स का। तो इस तरह की कंडीशन थी जब वेलेस्ली गवर्नर जनरल बना था। वेलेस्ली ने बंगाल की कंडीशन को सुधारने के लिए एक सिस्टम स्टार्ट किया 1798 में, जिसका नाम था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। तो अब समझ लेते हैं कि सब्सिडरी अलायंस क्या होता है। सब्सिडियरी का मतलब है हेल्पफुल या सहायक और अलायंस का मतलब होता है संधि या एक तरह का एग्रीमेंट। तो गाइस, सब्सिडरी अलायंस का मतलब है एक हेल्पफुल एग्रीमेंट। सब्सिडरी अलायंस एक कॉन्ट्रैक्ट था ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच। जो भी इंडियन रूलर वेलेस्ली के सब्सिडरी अलायंस को साइन कर लेता था, उसे ब्रिटिश आर्मी का एक छोटा सा पार्ट अपनी एरिया की सिक्योरिटी के लिए मिल जाता था। मीन्स जो भी इंडियन रूलर सब्सिडरी अलायंस को साइन कर लेता था, उसे वेलेस्ली अपनी आर्मी का एक छोटा सा पार्ट दे देता था और ब्रिटिश आर्मी इंडियन रूलर की रक्षा करते थे और इस ब्रिटिश आर्मी को ब्रिटिश ऑफिसर ही कमांड करता था। जो भी इंडियन रूलर इस अलायंस को साइन कर लेता था, उसे या तो अपनी टेरिटरी देनी पड़ती थी या फिर पैसे देने पड़ते थे और साथ ही उस इंडियन स्टेट को अपनी आर्मी भी हटानी पड़ती थी। ब्रिटिश आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो इंडियन स्टेट को अटैक से भी बचाए और साथ ही इंटरनल पीस को भी मेंटेन रखे। जो इंडियन स्टेट सब्सिडरी अलायंस को साइन कर लेता था, उस इंडियन स्टेट को प्रोटेक्टेड स्टेट कहा जाता था और ब्रिटिशर्स को पैरामाउंट पावर कहा जाता था। जो प्रोटेक्टेड स्टेट होता था, उसे सारी यूरोपियन पावर्स से नाता तोड़ना पड़ता था और साथ ही प्रोटेक्टेड स्टेट अदर इंडियन रूलर से भी कनेक्शन नहीं रख सकते थे। मीन्स ना ही वो यूरोपियन पावर से कनेक्शन रख सकते थे और ना ही इंडियन रूलर्स से। और साथ ही साथ एक ब्रिटिश रेसिडेंट भी प्रोटेक्टेड स्टेट के कोर्ट में रहता था। मीन्स एक ब्रिटिश ऑफिसर को प्रोटेक्टेड इंडियन स्टेट में भेज दिया जाता था, जिससे कि ब्रिटिशर्स को पता रहे कि कोर्ट में क्या हो रहा है। और ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को इस बात का कंफर्मेशन भी दिया था कि हम आपके इंटरनल मैटर्स में इंटरफियर नहीं करेंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा झूठ था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमेशा इंडियंस के इंटरनल मैटर्स में इंटरफियर किया है। तो गाइज, ये था सब्सिडरी अलायंस। एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। सब्सिडरी अलायंस एक कॉन्ट्रैक्ट था ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच। इसमें ब्रिटिशर्स को पैरामाउंट पावर कहा जाता था और जो इंडियन स्टेट इस अलायंस को साइन कर लेता था, उसे प्रोटेक्टेड स्टेट कहा जाता था। इस अलायंस में वेलेस्ली अपनी आर्मी का एक छोटा सा पार्ट दे देता था इंडियन पावर की सेफ्टी के लिए और इस ब्रिटिश आर्मी को ब्रिटिश ऑफिसर ही कमांड करता था। प्रोटेक्टेड स्टेट को अपनी आर्मी हमेशा के लिए हटानी पड़ती थी। प्रोटेक्टेड स्टेट को ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करने के लिए अपनी टेरिटरी या फिर मनी देना पड़ता था ब्रिटिशर्स को। प्रोटेक्टेड स्टेट ना ही यूरोपियन पावर से और ना ही इंडियन पावर से कनेक्टेड रह सकते थे और एक ब्रिटिश रेसिडेंट भी अपॉइंट किया जाता था, इंडियन स्टेट के कोर्ट में रहता था वो। ये था वेलेस्ली का सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस को बहुत सारे इंडियन स्टेट्स ने साइन किया, लेकिन हैदराबाद ने सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस को साइन किया था। हैदराबाद ने 1 सितंबर 1798 में सब्सिडरी अलायंस साइन किया था। उस टाइम हैदराबाद का निज़ाम अली खान था, जिसे आसफ जहां सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। हैदराबाद के निज़ाम ने सब्सिडरी अलायंस के लिए 24 लाख रुपीस पे करे थे ब्रिटिशर्स को। 1800 में निज़ाम और ब्रिटिशर्स के बीच एक ट्रीटी साइन हुई थी, जिसमें निज़ाम ने काफ़ी सारी टेरिटरी भी दी थी ब्रिटिशर्स को। अब देखते हैं कि सब्सिडरी अलायंस से ब्रिटिशर्स को क्या क्या बेनिफिट्स हुए थे। पहला बेनिफिट, प्रोटेक्टेड स्टेट के खर्चों से ही ब्रिटिश आर्मी मेंटेन हो रही थी और स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। ब्रिटिशर्स की स्टेबिलिटी भी बढ़ रही थी और इस अलायंस की वजह से ब्रिटिशर्स ईजिली एक्सपैंड कर रहे थे। अब देखते हैं सब्सिडरी अलायंस के शॉर्ट कमिंग्स। इंडियन सोल्जर्स अनएम्प्लॉयड हो गए थे क्योंकि उन्हें हटा दिया गया था आर्मी से और वो सेंट्रल पार्ट में लूट मचा रहे थे क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड थे। इंडियन रूलर्स बहुत लेजी और केयरलेस हो गए थे क्योंकि उन्हें कुछ नहीं करना पड़ रहा था। सारा काम ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में ले रखा था। सब्सिडरी अलायंस से इंडियन स्टेट की इकोनॉमी भी बहुत ख़राब हो रही थी क्योंकि बहुत सारा अमाउंट पे करना पड़ता था इंडियन रूलर्स को ब्रिटिशर्स को।
तो गाइज ये थी सब्सिडरी अलायंस, इसके शॉर्ट कमिंग्स, बेनिफिट्स। आई होप गाइज आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।